मित्रों, कुंभ राशि के सफलता के लिए अभी से लेकर 2027 तक का समय बचा हुआ है, या कहिए कि 2028 के जनवरी तक का समय बचा हुआ है। यानी कि बहुत कम समय बचा है कुंभ राशि के जीवन में उनको सफल होने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और इसलिए बहुत कम समय बचे हैं कि भाई आप अपने जीवन में जो भी सपने पूरा करना चाहते थे, जो भी अचीवमेंट पाना चाहते थे, दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मैंने भी कुछ किया, तो बहुत कम वह समय आपके लिए बचा हुआ है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना चाहिए आने वाले 3-3.5 सालों में, कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे अपनी दुनिया बदल सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और एक सफल व्यक्ति के रूप में कैसे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। सब कुछ जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर आपने इस समय का लाभ नहीं लिया तो आप जीवन भर संघर्ष करेंगे, और संघर्ष के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा आपको। बहुत विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। जय श्री राम, नमस्कार सभी मित्रों को। बहुत विशेष वीडियो है दोस्तों कुंभ राशि के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी आपके 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, और मार्च 2025 में, यानी 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, आपके 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। और जनवरी 2028 में आपकी 7.5 पूर्णतः खत्म हो जाएगी। और जब 7.5 खत्म होगी तो शनि देव मेष राशि यानी अपने नीचस्थ राशि में चले जाएंगे। तो कितना समय बचा दोस्तों? 2024 का यह जो भी जून से लेकर दिसंबर तक का समय है वह, और 2025 में मार्च के तक का जो समय है वह, और मार्च से लेकर अगले 2.5 साल, यानी कह सकते हैं कि 3 साल और 6-7 महीने कुंभ राशि के लिए बचे हुए हैं। 7 महीने 8 महीने जो भी हो, 3 साल 8 महीने आपके लिए बचे हुए हैं, जब आप अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और एक सफल व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। अगर इस समय आप चूक गए, इस समय का लाभ नहीं लिया, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और संघर्ष के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसका कारण भी समझिएगा। देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शनि की स्थिति अभी गोचर में बहुत अच्छी है। शनि शानदार स्थिति में है, और ऐसा योग आपके जीवन में अब पुनः 30 वर्ष बाद आएगा। शायद शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं रह पाएंगे कि ऐसे समय का लाभ ले सके जो अभी चल रहा है। क्योंकि मान लीजिए आप 30-35 वर्ष के थे, तो उस समय 65 वर्ष के हो जाएंगे, 60 वर्ष के हो जाएंगे, तो शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं रह पाएंगे कि आप ऐसे समय का, यानी इतने अच्छे समय का लाभ ले पाएँ। स्वाभाविक बात है कि आपकी राशि जो है कुंभ राशि कर्म प्रधान राशि है, तो बिना मेहनत के तो आपको कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो उस समय शायद आप शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं रह पाएंगे। अब एक चीज़ देखिए कि आपके 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 से तीसरा चरण आरंभ होगा, और 2027 तक आपकी 7.5 चलेगी। 2028 के जनवरी में 7.5 खत्म होगी। तो तैयार हो जाइए मित्रों, वह समय आ रहा है अभी से लेकर, जो अभी 7.5 के दूसरे चरण में समय बचा हुआ है, यानी मार्च 2025 तक, उसके लिए तैयारी कीजिए। और जो अगला फेज आने वाला है, अंतिम फेज मार्च 2025 से 7.5 का, उसके लिए तैयारी कीजिए। अगर आप इस समय को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो यकीन मानिए संघर्ष जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यह कर्म प्रधान राशि है, और राशि स्वामी आपके कर्म प्रधान है। आय देने वाली राशि है, आय को रिप्रेजेंट करती है, परंतु कर्म के द्वारा। तो कर्म आप कितना कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि आप जीवन में कितना सक्सेस होना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी चीज़ है, इसको आप गौर कीजिएगा जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी स्थितियाँ अभी कुंभ राशि की चल रही हैं कि राशि स्वामी बहुत बेहतर स्थिति में है। अब बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मैं जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं है, जन्मकालिक कुंडली में,
या जिनको एक अच्छे ग्रह के दशा या अंतर्दशा का फेवर नहीं मिल रहा है, उनको इस 7.5 में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। और जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, अच्छे भाव में हैं, अच्छे राशि में हैं, अच्छी स्थिति में, अच्छे बल में बैठे हुए हैं, उन्होंने इस 7.5 में बहुत राइज किया, अभी तक बहुत पैसे बनाए, कैरियर बनाया, सब कुछ बनाया, और आगे उनके जीवन में उनके हर सपने पूरे होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि समय आपके पास बहुत कम है, 3.5 वर्ष या थोड़ा सा अधिक उससे समय बचा हुआ है। बहुत कम समय है आपके पास सफलता पाने का। इस समय को यूटिलाइज कीजिए। और अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई प्रॉब्लम है, तो कुंडली को चेक कीजिए, किसी से भी चेक कराइए, खुद नहीं कर सकते हैं तो। और कुंडली के अनुसार अपने कैरियर में आगे बढ़ें, कुछ रेमेडी करें, कुछ प्रैक्टिकल सटीक रेमेडी करें। भावों के अनुसार भी भाव को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मान लीजिए जिस भाव में शनि बैठे हैं उसको भी थोड़ा बल दीजिए, उस भाव का भी प्रॉपर रेमेडी कीजिए, उसके राशि स्वामी को का भी रेमेडी कीजिए, ताकि आपके शनि का आपको अच्छा फल मिल सके। अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है, आपको कोई अभी तक फल नहीं मिला, आप कुंभ राशि के हैं, अभी तक संघर्ष कर रहे हैं इतनी अच्छी स्थिति गोचर में होने के बावजूद भी, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं 100% दोष है। या तो आपके शनि खराब हैं, या आपके एक खराब या नेगेटिव या मारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या शनि से चंद्रमा का संबंध खराब है, 6 8वें का हो, 2-12 का चंद्रमा से शनि का संबंध हो, या शनि चंद्रमा का विष योग बना हुआ हो, या शनि पीड़ित हो राहु केतु जैसे ग्रह से, पितृदोष बना हुआ हो, चंद्रमा और शनि की पोजीशन अच्छी नहीं हो, त्रिक भाव में दोनों बैठ गए हो, या केवल शनि की बात करें तो 6, 8वें, 12वें में बैठ गए हों, अपने नीच के मेष राशि में बैठ गए हों, तो ऐसी स्थिति में 7.5, एक तो शनि की पोजीशन खराब, ऊपर से 7.5 का चलना बहुत संघर्ष देता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। अगर शनि की स्थिति सही नहीं है आपकी कुंडली में तो कुछ प्रॉपर रेमेडी कीजिए, ताकि आने वाले 3-3.5 साल का लाभ आपको मिल सके। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ अफसोस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, 2028 के जनवरी से शनि जब मेष राशि मीन राशि को छोड़ देंगे तो आपकी 7.5 तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वह पुनः चले जाएंगे कहाँ? मीन राशि को छोड़कर मेष राशि, यानी अपने नीच के राशि में, मंगल की राशि में, जहाँ शनि नीच के होते हैं। तो जब शनि नीच के होंगे तो समस्त प्राणियों को प्रभावित करेंगे, कुछ को कम, कुछ को ज़्यादा। आपके राशि स्वामी है, इसलिए आप पर ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर प्राप्त होगा शनि का। और उन व्यक्तियों को और ज़्यादा प्रभाव मिलेगा शनि के नीच होने का, जिनके शनि की कोई दशा अंतर्दशा से संबंध हो, उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। शनि के नक्षत्र में जन्म हो, उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। तो अगर दशा अंतर्दशा से किसी का संबंध होगा शनि का, तो सतर्क हो जाइएगा। 2028 से नेगेटिव फलों की प्राप्ति होंगी जब नीच के होंगे शनि तो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखना होगा कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना अच्छा या बुरा फल मिल सकता है। अगर कुंडली में बहुत अच्छे स्थिति में है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। या शनि अगर आपके महादशा अंतर्दशा से शनि का कोई संबंध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, 3.5 साल करीब बचे हुए, इस समय का लाभ ले लीजिए। ऐसा समय जीवन में बहुत कम आता है। इतना अच्छा गोचर, शनि का गोचर इतना अच्छा आपके जीवन में बहुत कम मिलेगा। अब देखिए कि धन भाव शनि जो हैं वो आपके राशि में ही बैठे हुए हैं, शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर, तो बहुत शानदार स्थिति है। राशि स्वामी राशि में आपके बैठा हुआ है, जो आपके बिजनेस व्यापार के ग्रोथ को दिखा रहा है, डेली वेजेज को दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, पार्टनरशिप में लाभ को दिखा रहा है, यात्राओं से लाभ को दिखा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होने को दिखा रहा है, और आपके मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं तो उससे आपके लाभ को दिखा रहा है। इसके अलावा आपके 10वें भाव को भी शनि देखेंगे, करियर में कुछ बड़े ग्रोथ को दिखा रहा है। यहाँ से वो स्थिति कुंभ राशि के लिए दिख रही है कि अगर आप खाली बैठे थे, आपके पास कुछ नहीं था, जॉब नहीं मिल रही थी, तो जॉब मिल जाने का योग बनेगा। बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था तो बिजनेस व्यापार चलने का योग बनेगा। एक चीज़ और देखिए, शनि तो अच्छे हैं ही, राहु भी अभी बहुत अच्छे हैं, धन भाव में है। भले ही आपके वाणी थोड़ा उग्र कर दें, गुस्सा दिलवाएं, आपके रिश्तों को प्रभावित करा दे, लेकिन कैरियर राहु जबरदस्त देंगे यहाँ पर, क्योंकि राहु भी देख रहे हैं 10वें भाव को और आपके शनि भी देख रहे हैं 10वें भाव को। ऊपर से गुरु भी आपके 4थे भाव में है, वो भी 10वें भाव को देख रहे हैं। तो कैरियर में इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा।
गुरु, राहु तथा शनि जैसे ग्रह आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कैरियर के लिए। दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनि वगैरह की पोजीशन अच्छी नहीं थी, ग्रहों का दशा अंतर्दशा अच्छा नहीं चल रहा था, जिनके कुंडली में किसी अच्छे ग्रह का दशा अंतर्दशा ना हो, मारक ग्रह का दशा चल रहा हो या कारक ग्रह का दशा अंतर्दशा चल रहा हो, या शनि चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में एक दूसरे से अच्छी नहीं है, तो क्या हो रहा था अभी तक? स्वास्थ्य समस्या बहुत ज़्यादा कुंभ राशि के लिए, स्वास्थ्य पर व्यय, आपका आय से ज़्यादा व्यय, कोई काम धंधा नहीं था, जो भी काम धंधे थे वो बंद पड़ गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, माइंड ब्लॉक हो गया था आपका। कैरियर में कुछ नहीं हो रहा है, कितना भी प्रयास कर रहे हैं कैरियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आपके किए गए मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, लांछन लग गया, किसी कारणवश कुछ लोगों की जॉब चली गई और जॉब की लगातार तलाश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस व्यापार जो चल रहा था 7.5 में एकाएक बंद हो गया, आय से ज़्यादा खर्च हो रहा है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया, कुछ लोगों की कर्ज की समस्या बढ़ गई, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज ले रहे हैं, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ गई कर्ज उतारने के लिए, यानी कि बहुत निचले स्तर पर, यानी कि बहुत ही मुश्किल स्थिति में आ चुके हैं कुंभ राशि के कुछ लोग, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग जिनकी कुंडली में खराब स्थिति थी। और यकीन मानिए, अगर कुंडली नहीं आप चेक करते हैं और प्रॉपर रेमेडी नहीं करते हैं तो आगे और भी स्थितियाँ खराब होंगी। उनके लिए ध्यान दीजिएगा, उनके लिए खराब होंगी जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है या किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चले, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। और 7.5 के बाद जैसे जीवन पटरी पर आ जाती है, लेकिन वो ऐसा समय आएगा जब शनि नीच के होंगे तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, अगर कहीं आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं हो तो। लेकिन वही जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, जन्मकाली कुंडली में, उनको इस 7.5 में बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा, अत्यंत धनवान बनेंगे, पूंजीपति बनेंगे, उनके सारे सपने पूरे होंगे, मकान वाहन का सुख प्राप्त होगा और अपने जीवन के सारे लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे आने वाले समय में। और 7.5 के तीसरे चरण में हर चीज़ प्राप्त करेंगे, सारा सपना इनका पूरा होगा। तो ये चीज़ें आपको भी प्राप्त हो सकती है। मैं नहीं कहता किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाइए, यूट्यूब पर वीडियो देख के आप इतना तो जान ही गए होंगे कि ग्रहों की क्या स्थिति है, वो देखिए। और रेमेडी वगैरह भी प्रॉपर हर चैनल पर दिया हुआ है, मेरे चैनल पर भी दिया हुआ है, तो रेमेडी अपने कुंडली के अनुसार कीजिए, ताकि आने वाला जो समय है 3 साल से जो अधिक का समय बचा हुआ है आपके पास, जो कि जिसको हम बहुत अच्छा कह सकते हैं, उस समय का लाभ ले पाएँ और 3-3.5 सालों में अपने जीवन के सभी सपनों को पूरा कर पाएँ, क्योंकि ऐसा समय जल्दी आपके जीवन में अब नहीं मिलेगा दोबारा। इस समय का लाभ ले लीजिए दोस्तों, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और संघर्ष के अलावा जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। सावधानी के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है कि भाई 2028 से कुंभ राशि के जो भी लोग हैं वो प्रभावित होंगे, खास करके तब जब शनि का संबंध आपके दशा अंतर्दशा से होगा। तो उससे पहले अपने सपनों को पूरा कर लीजिए, कुंडली पर ध्यान दीजिए और जो भी लक्ष्य है उस तरफ आगे बढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। आपके राशि में शनि बैठे हुए तो व्यक्ति आलसी भी हो जाता है, कामों को टालने की प्रवृत्ति भी आ जाती है, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। अगर आप आलस करेंगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये 3-3.5 साल ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आलस से बचिएगा, मेहनत कीजिएगा और सही दिशा में बिजनेस व्यापार जो कुंडली बता रही है वैसा कीजिए, कैरियर उस दिशा में सेलेक्ट कीजिए, आपको सफलता इन 3-3.5 सालों में मिल जाएगी। जरूरत पड़ रहा है तो स्थान परिवर्तन कीजिए, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो उस दिशा में आगे बढ़िए, सफल हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, इससे अच्छा समय कुंभ राशि के लिए और नहीं हो सकता। सबसे शानदार योग चल रहा है, यह योग ऐसा चल रहा है जो आपको करोड़पति बना सकता है। शानदार योग चल रहा है, बस उन्हीं को परेशानी हो सकती है जिनकी कुंडली में शनि वगैरह की पोजीशन खराब होगी। तो उपाय कर लीजिएगा, खराब होगी तो भी आपको रिजल्ट तो मिलेगा आने वाले समय में, कुछ कम रिजल्ट मिलेगा लेकिन मिलेगा। लेकिन अगर रेमेडी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।